कन्हैया गौशाला में कब से कारोबार देख रहे हैं? ये 1962 से हम लोग 1992 से हम लोग कन्हैया गौशाला का देख रहे हैं। ये कन्हैया गौशाला अपने आप में एक विशिष्ट गौशाला है जिसमें देसी गाय को ही प्रवेश दिया जाता है और उसके गोबर से और गौमूत्र के विभिन्न आयामों में, विभिन्न रोगों में इसका उपचार किया जाता है। गोबर से खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोज भी बनाते हैं और कंपोज भी बनाते हैं। और गौमूत्र और गोबर से हम लोग कैंसर का उपचार कर रहे हैं। इसके लिए अलग से 15 बेड का हॉस्पिटल है और इसके अलावा हमारे पास 1500 गायें आज के दिन हैं। 2000 एक बात बताइए, आपने बताया कि हम इससे गोबर खाद बनाते हैं। गोबर खाद बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है? इसमें हम लोग जो गोबर आता है और उसको आके अलग से इसके पिट्स बने हुए हैं, उसके अंदर उसको 40 दिन तक गलाते हैं। उसके बाद में 40 दिन के बाद लाकर उसको छान के लगा देते हैं, वो गोबर तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोज में इसके लिए पिट्स अलग होते हैं जिसमें अर्थ वॉर्म्स, जिनको केचुआ कहते हैं, केचुआ को छोड़ते हैं। केचुआ यूँ तो ये केचुआ है, ये हर सर्किट में अपने मुंह से जो लार निकालते हैं उसकी खाद बनती है। ये सबसे महंगी और उत्तम खाद गिनी जाती है। वर्मी कंपोज, इसको वर्मी कंपोज कहते हैं, कंपोज खाद कहते हैं। सर एक बात बताइए, आपने इस खाद के बारे में बताया, जनता ये जानना चाहती है कि आपके यहाँ पर कुल कितने गाय, बछड़े और सांड, और उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? अभी हमारे पास 1495 गायें हैं, उसमें बछड़े भी हैं और सांड भी है। हम लोग सांडों को अलग से उसका संरक्षण करते हैं और थारपारकर ब्रीड के सांडों को हमने अलग से उनको तैयार कर रहे हैं और उसी ब्रीड से करते हैं। हम दूध की बिक्री करते हैं और इसका घी बनाते हैं। घी जो बिलोड़ा घी बनता है वो 2000 रुपये किलो बिकता है। उसके लिए हमारे पास एक सूची बनी रहती है, तो नियमानुसार उनको क्रमवार हम उनको सप्लाई करते हैं। और कैंसर के रोगियों को, जिनका गले का हो, ब्रेस्ट का हो, यूट्रस का हो, इस तरह के कैंसर के रोगों को हम इलाज कर रहे हैं। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लड कैंसर में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन अन्य जितने कैंसर के हैं उसमें हम लोग ने अच्छा कारगर काम किया है। एक बात बताइए, आपने बताया इतनी गायें हैं, कि सब गायें आपके पास में देसी हैं या बाहर की भी कुछ गायें हम रखते हैं? राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से हम एक भी गाय, देसी गाय को अंदर नहीं ला देते हैं। चलते चलते बोलते हो। हम एक भी गाय को, और ऐसा जो जर्सी गाय है, जो उसको हम राम सुखदास जी महाराज की भाषा में वो सुअर की ब्रीड है। कुछ आप और हॉस्पिटल के बारे में भी बताएंगे? हॉस्पिटल हमने संसद कोष से 25 लाख रुपए में 2001 के अंदर इसको बनाया था हमने हॉस्पिटल को, और उसमें कैंप लगाया था। सबसे बड़ा कैंप हमारा 2007 में पूरे हिंदुस्तान से 410 लोग इलाज के लिए आए। काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अब हम लोग स्थानीय स्तर पर इसका इलाज करते हैं। एक बात और बताइए, ऐसा कहा जाता है कि आपके यहाँ कैंसर का बहुत अच्छा इलाज होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? कैंसर के लिए हम लोग गोबर, गौमूत्र और इसके लिए हम लोग अलग से जड़ी बूटियाँ, इसलिए हमने हर्बल गार्डन 2 बीघा में हर्बल गार्डन, जिसमें 28 तरह के पौधे हम लोग रखते हैं, उनसे उपचार करते हैं। एक नया जो प्रयोग किया है अभी इन दिनों में, वो हमने किया है लकवे का, पैरालिसिस जिनको होता है उनके लिए हमने एक गो स्पर्श चिकित्सा शुरू की है और पिछले 3.5 महीने में 8 मरीजों को हमने उनका उपचार सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक किया है। लकवा लेफ़्ट साइड, राइट साइड, पैर में, हाथ में, मुंह में होता है। उसमें हम शहद लगाकर उस पोर्शन पे और उसके ऊपर है सो उसको गाय से चटाते हैं। हमने 2 गायों को इसके काम के लिए ट्रेंड किया है और उसमें हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो आपका कन्हैया गौशाला है, ये कितने क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है? ये हमारे पास 22 बीघा ज़मीन है, जिसके अंदर हम वो खाद का कारखाना भी है, हॉस्पिटल भी है, हर्बल गार्डन भी है और गायों के 18 बाड़े हैं
और उनको सुबह धूप के अंदर विचरण करने के लिए अलग से बाड़े बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी कहीं आपका और कहीं ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ, अभी हमें एक दानदाता ने हमको 28 बीघा ज़मीन जवर के अंदर दी है, उसको हम डेवलप करें। वहाँ पर केवल हम नंदी गौशाला रखेंगे जो जिनका सांड का संरक्षण करेंगे, वो परिवर्तित कर रहा है। दूसरा एक चीज़ और बताइएगा, ये गोबर से आप गैस का भी उत्पादन करते हैं? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम गोबर गैस प्लांट हमारे यहाँ 2 लगे हुए हैं। 65 क्यूबिक मीटर के 2 प्लांट लगे हुए हैं, उससे हम गोबर गैस बनाते हैं। और इसका मतलब मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग जितने हमारा स्टाफ रहता है, लगभग यहाँ पर 60 परिवार हैं, 140 लोग रहते हैं, उन सबको पाइपलाइन से उनको जलाने के लिए गैस हमने उपलब्ध करा रखी है। जो एक्स्ट्रा हमारे भट्टियों में चाहिए वो भी हम गैस का उपयोग करते हैं। उसके बावजूद हमारे पास गैस बचती है, उसको हमने CNG, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको इसके लिए 22 लाख रुपए दिए और हमने CNG प्लांट लगा दिया। तो CNG प्लांट का में हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके केवल मीथेन को एक कार और एक है सो ट्रक है, उसका संचालन करते हैं, जिसकी कॉस्ट हमको 80 पैसे किलोमीटर पड़ता है, जबकि दूसरी कारें 6 रुपये किलोमीटर में पेट्रोल में पड़ती है। ये पेट्रोल का दूसरा रूप है। आपके यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है? यहाँ करीबन 140 लोग काम करते हैं और अधिकांश यहाँ पर रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय में एंटीबॉडीज होती है, वो ट्रांसफ़र करती है। अभी कोरोना जो काल चल रहा है, सबसे कठिन काल है, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला हुआ है। गौशाला में एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। इसका कारण जब हमने ज्ञात किया तो मालूम पड़ा कि गाय में एंटीबॉडीज है, जो गाय के साथ रहता है वो उसकी एंटीबॉडीज उसको डेवलप करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। एक क्वेश्चन ये बताइएगा कि इतना जो आप करते हैं, इसका आप पैसों का इसका कैसे आवक होती है, जावक होती है? इसमें कुछ तो गाय के खाद बिक्री से, दूध बिक्री से भी पैसा आता है, लेकिन शेष लोग दानदाता और सहयोगी हम लोगों को सहयोग करते हैं। और सांसद कोष, विधायक कोष भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। बताइए, आपने इतना विस्तृत से कन्या गौशाला के बारे में बताया, हमने सुना है आप कबूतरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा विस्तृत हमको बताने का कष्ट। कबूतर की प्रेरणा हमको 2010 साल पूर्व हमारे एक अभिनव मित्र और ट्रस्टी थे गौशाला के, मानकचंद संचेती, वो एक दिन आए मेरे साथ और उन्होंने कहा कि जीव दया का काम करो। मैंने कहा गायों का हम लोग जीव दया का काम ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरा करो। हमारे समझ में आया, दूसरे दिन उनका निधन हो गया, उनको हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। हम कई संतों के पास, साधु संतों के पास गए, उनका कारण पूछा कि इससे ज़्यादा गायों से अधिक कौन सा जीव दया का काम है। तो एक संत प्रमोद मुनि साहब थे, उन्होंने बताया कि सबसे भोला प्राणी जो दुनिया में है वो है कबूतर। वो अगर दाना में जीव पड़ा हुआ था, वो शाकाहारी है, वो दाना अगर उसमें जीव पड़ा हो तो वो नहीं ग्रहण करता है, गंदगी होती है ग्रहण नहीं करता है, और एक जगह कभी स्थिर नहीं रहता है। तो हमने फिर ये कबूतर का शुरू किया। अभी वर्तमान में 20,000 से अधिक कबूतर यहाँ प्रतिदिन आते हैं। 8 बोरी जवार और मक्की की हमको 7-8 बोरी रोजाना लग रही है। ये जवार और इसके लिए लगता है वो कहाँ से आपको प्राप्त होता है? ये हमारे कई दानदाता हैं, वो भेजते हैं, और शेष अगर कोई कभी साल में कमी हो जाती है तो हम लोग है सो गौशाला के फंड में से देते हैं। और इसमें करीब 18 से 22 लाख रुपए के बीच में हर साल दाना आता है। कबूतरों को के क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं? हाँ, हमें जो प्रेरणा मिली साधु संतों से, इसकी हवा से टीबी का रोग नहीं होता है, दूसरे रोग हरण होता है, और ये है सो इसकी हवा ही अपना आप में बहुत शुद्ध होती है। दिमाग में कैसे आया? मंदिर हमने कृष्ण, क्योंकि हम गायों का गौशाला यहाँ संचालित कर रहे हैं, तो गायों के साथ राम प्रसाद जी महाराज ने हमको एक बार कहा कि यहाँ गौ का मंदिर लगाओ। गौ मंदिर हमने जीवित गौ मंदिर को, गाय को वहाँ खड़ा करके फेरी की व्यवस्था की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। तो हमने कृष्ण के साथ गाय को मंदिर बनाया
और वो मंदिर अपने जन्माष्टमी को 2021 के अंदर अगस्त के अंदर हमने इसका मंदिर का शुरुआत की और लोगों की भावना गाय के साथ कृष्ण मंदिर के प्रति भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। पैर में तकलीफ हुई, लकवा हुआ, और क्या कैसे ठीक हुआ? लापसी बढ़ाए थे आप बताओ। गाँव के लापसी बढ़ाया था, उसके बाद को ठीक हो गया लकवा। बारह में रहे आप? 12 में गए थे, लापसी बढ़ाई थी रात को और फिर ठीक हो गया। और कितने घंटे रहे? 6 घंटे? 3 घंटा रहे। कितने दिन आए? कितना दिन आया? 5 दिन आए थे। 5 दिन। बड़ा दिक्कत 5 दिन आए। ठीक है। अब कैसा है? अब आपकी तबीयत कैसे है? अभी ठीक है तबीयत। अभी ये काम बहुत अच्छा है, काम ठीक है बिल्कुल। काटना पहले। कहाँ बोलते? आओ। नीचे ना पकड़ो। अच्छा सूजन है बेटा। अच्छा सूजन है बेटा। सूजन है बेटा। दर्द तो नहीं है? मजा आवे? खत्म हो जाएगा। वही माना चलो भैया जी एलर्जी थोड़ा कपड़े किलो कर लिया। हर चलने सकते जल्दी आ जाओ। आप खड़े हो उधर।
इधर इधर आ जाओ सामने कैमरा। आप आ जाए इसके साथ। कोई बात नहीं, लगाते रहो, लगाते रहो। गाड़ी लेके चल रहा था पहले। अभी ये जो मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ गाड़ी कौन सी चला और लेते हो? एक्टिवा मैं चलाता हूँ और मैं आराम से आज जा सकता हूँ थेरेपी भी करवा जाता हूँ अकेले आता हूँ मैं। और पहले सहारे की बहुत ज़रूरत रहती थी, अभी बिल्कुल भी नहीं रहती मेरे को। आपकी उम्र कितनी है? आपका नाम क्या है? मेरा अशोक व्यास है, और उम्र कितनी है? उम्र है 42। ये कब कैसे हुआ? ये मैं घर पर बैठे मैं शाम से बातें करते करते मेरे ये हुआ है। फिर वो झंझनाटा शुरू हुआ शरीर में और फिर चक्कर से आए बाहर लेके मेरा एक बार पूरा दोनों आ गए थे, मैं उठ भी नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा बिल्कुल। एक बात बिल्कुल सुन हो गया। हाँ पूरा एक सुन हो गया, पैर उठ भी नहीं था। फिर पहले बुटा पे गया, बुटा पे व्हील चेयर पे था। मैं जैसे शरीर के रोग जैसा होता है लकवे के बारे में बोलते हैं। हाँ लगभग तो आज में फिर व्हील चेयर पर 3 दिन रहा, फिर बाद तीसरे दिन में बुटा पे चला शुरू हुआ। हफ्ता भर में रहा वहाँ पर, हफ्ता भर में बहुत फिर ज़्यादा, फिर यहाँ आया, यहाँ मेरा बहुत फुल फ्रेश सही हुआ। यहाँ क्या किया आपका? यहाँ पे काउ थेरेपी किया, काउ थेरेपी किया और वहाँ पे दिव्य लोग संस्था में मेरे पूरा एक्सरसाइज वगैरह सब फिजियोथेरेपी वहाँ पे। हाँ अब आप अपने काम पे जा सकते हो? हाँ अभी मैं काम कर पे रहे हो? जाता हूँ, कर रहा हूँ, सब काम करता हूँ। अभी मेरा बहुत फुल फ्रेश सही है। नाम शशिकला माथुर, आपको क्या हुआ था? रिटायर्ड लाइब्रेरी स्कूल ज़्यादा टाइम वैन उलट गई थी, उससे ब्रेन हेमरेज हो गया था। फिर कोयलिंग करवाई अहमदाबाद से, तो उसका साइड इफ़ेक्ट पैरलेस हो गया था। फिर काउ थेरेपी कराई हमने यहाँ पे। नहीं, साइड इफेक्ट क्या है? पहले से हो गया? हाँ कहाँ पर हुआ? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपका पैरालिसिस हो गया। उसके बाद क्या किया आपने? फिर फिजियोथेरेपी की दिव्य लोक संस्थान में भी, और यहाँ पे कन्या गौशाला में काउ थेरेपी की। उससे काफ़ी थेरेपी ये ना हाथ पे गाय से स्पर्श करवाते थे, पाँव पे स्पर्श करवाते थे, वैसी हो गई। हाथ ऊपर नीचे सब जगह कर सकते हो सर। पहले आदमी हो रहे थे। पैरों में भी काफी जान आ गई है। अब पैर से आप खड़े होकर चल सकते हो ना आराम से? खड़े हो जाओ। साइकिल चलाती हूँ मैं। चल के दिखाओ। आप चल के दिखा दो थोड़ा। चल सकती हूँ आराम से बिना सहारे। थोड़ी लड़खड़ा से जरूर चलती हूँ, पर चल पाती हूँ। घर में बिना सहारे चलती हूँ। यस, चलते आइए। बस। मैं किशन लाल माथुर जोधपुर डिस्कॉम से रिटायर्ड एजेंट हूँ। मेरी पत्नी का स्कूल ड्यूटी पे जाते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से
ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसका इलाज हमने अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में करवाया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ये साइड इफ़ेक्ट हो गया कि लेफ़्ट साइड बिल्कुल ही पैरालिसिस में हो गई थी, जिसके लिए लगातार हमने फिजियोथेरेपी ली। दिव्य लोक सेवा संस्थान हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में हमने इसकी फिजियोथेरेपी ली। साथ ही साथ कन्हैया गौशाला में इनको यहाँ लाया और गो स्पर्श थेरेपी से 3 बार हमने थेरेपी ली। पहले 1 महीने में 10 दिन तक, फिर 1 महीने बाद में फिर 10 दिन तक, फिर 1 महीने बाद में फिर 10 दिन तक। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये आराम से चल सकती है, सहारे की ज़रूरत नहीं है। और लेफ़्ट साइड में जो हाथ पांव वगैरह उठ नहीं रहे थे, चल नहीं रहे थे, तो पांव से आराम से चला जा रहा है। हाथ पांव भी ऊपर हो जाते हैं, बस एक अंगुलियां थोड़ी सी सीधी रहने बाकी हुई है। हाँ, पहले मुट्ठी बिल्कुल नहीं खुलती थी, बिल्कुल बंद ही रहती थी सारी अंगुलियां, लेकिन अब मुट्ठी भी खुल जाती है, अंगुलियां भी सब खुल जाती है और ये काफ़ी हद तक अपना काम कर लेती हैं।